चाइनीज़ जो होता है ना, अगर आप थोड़ा-सा बनाएँ ना तो बहुत अच्छा बनता है। लेकिन हमारे घर में ना हर चीज़ देग की क्वांटिटी में बनती है माशाल्लाह। मुझे तो समझ नहीं आती लोग थोड़ा-थोड़ा खाना बना के कैसे गुज़ारा कर लेते हैं। हम तो पता नहीं डंगर हैं, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। बाय द वे थैंक यू सो मच अक्सा खालिद, आपके इतने स्वीट से कमेंट का। मैं परफेक्ट नहीं हूँ भई। कोई किसी काम में माहिर होता है, कोई किसी काम में माहिर होता है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि जी मैं मुँह खोल-खोल के एप्पल क्यों खा रही हूँ? मुझे इस कदर भूख लग रही थी ना, और अभी मैंने खाना पकाना था स्टार्ट टू फिनिश। अरे मैंने आपको मेन्यू तो बताया ही नहीं। आज हम बना रहे हैं फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन पाकिस्तानी स्टाइल में। और चाइनीज़ खाना बनाना जितना ही आसान है, उतना ही मुझे मुसीबत लगता है सब्जियाँ काटना, क्योंकि भई इतनी सब्जियाँ काटनी होती है ना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 रंगों की शिमला मिर्चें ली हैं, जो कि ग्रीन वाली जो हैं वो जाएँगी चिकन मंचूरियन में, रेड वाली जो है वो जाएँगी फ्राइड राइस में। उसके अलावा बंद गोभी और अनियन, उसको भी मैंने अनियन को बड़ा-बड़ा क्यूब्स में काट लिया है। जब भी चाइनीज़ बनाए ना, अपनी सारी सब्जियाँ पहले काट के साइड पे रख लें, क्योंकि जब आप एक दफ़ा चाइनीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं ना, फिर आपको टाइम नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। अच्छा जी, जो एक्सपर्ट है ना, मेरे पीछे ना पड़ना, ठीक है? जो चाइनीज़ होता है ना, पाकिस्तानी स्टाइल या इंडियन स्टाइल, उसमें ना हम अपनी थोड़ी-सी टिप्स एंड ट्रिक्स करते रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने चिकन लिया है तकरीबन 2 पाउंड, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, सोया सॉस, अनियन पाउडर गार्लिक पाउडर, फिर मैंने इसमें डाला सॉल्ट, पेपर और कॉर्न स्टार्च, ठीक है? अंदाज़े से मैंने डाल दिए 2-3 टेबलस्पून के बराबर, और उसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 अंडे। इसको मैंने अच्छे से फिर कर लेना है मिक्स। इस वीडियो के एंड में ना मेरे से एक ब्लेंडर हुआ था। आप लोगों को बड़ा गुस्सा आने, लेकिन वो मैं आपको एंड पे जाके बताऊँगी, नहीं तो आपने वीडियो एंड तक देखनी नहीं है। चिकन जो हमने किया है मैरिनेट, उसको फ्राई करने के लिए हम ऑयल निकालेंगे और साथ ही साथ पानी उबालेंगे, उसमें नमक डालेंगे और डाल देंगे ज़रदा रंग। ज़रदा रंग ऑप्शनल है, लेकिन ज़रा चाइनीज़ राइस येलो येलो से अच्छे लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग लार्ज क्वांटिटी में खाना बनाते हैं। थोड़ा-सा चाइनीज़ बनाना ना कोई तीर मारना नहीं होता, ठीक है? अब ये पूरा किलो चिकन है जो कि मैं फ्राई कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको बैचेज़ में फ्राई करूँगी। एकदम से मैं अपने पैन को ओवरक्राउड नहीं करूँगी। इस तरह से ना चिकन कोटेड नहीं होता सही तरह और क्रिस्पी नहीं बनता। और अब है नाज़रीन हज़रात मशहूरी का टाइम। तो ये चम्मचों का पूरा सेट, यानी कि जो स्पून्स होते हैं उनका सेट आया हुआ है मुझे। इसमें लैडल भी है, इसमें मिक्सर भी है, इसमें स्पैचुलास भी हैं, और ये आप इस लिंक से बाय कर सकते हैं। और अगर आपको ये लिंक नज़र नहीं आ रहा, तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपकी कंट्री में चम्मच अवेलेबल नहीं होंगे। तो मुझसे प्लीज़ मत ये पूछिएगा कि मुझे लिंक सेंड कर दें, क्योंकि देयर इज़ नो सच लिंक। ये टिकटॉक की शॉप का है, और टिकटॉक अगर आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है तो ये चम्मच आप बाय नहीं कर सकेंगे। लेकिन मेरी अमेरिका, यूरोप और कनाडा वाली बहनें इसको बाय कर सकती हैं, या जो लोग ये लिंक देख सकते हैं वो उसको बाय कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग क्लिक करके बाय ज़रूर कीजिएगा। अब ये देखिए चिकन पकौड़ों की तरह लग रहा है, क्योंकि ये गोल्डन हो चुका है, चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है। और चिकन मंचूरियन जो कि हमारा एक टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल का होता है ना, उसमें इसी तरह का चिकन डलता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, पैन में अब ये बार बार आपने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेना है, और इन सब वेजिटेबल्स को हमने सौटे करना है। पहले तो मैं ये जो ग्रीन बेल पेपर्स थी, शिमला मिर्च, इसको फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद उसी पैन में मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाला, और अब मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ अनियंस। मेरी बहनों, हम निहारी नहीं बना रहे, लिहाजा प्याज को लाल करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा सौटे कर लें, हल्का सा कलर चेंज होने दें, एंड दैट्स अबाउट इट। हाँ ठीक है कि हम लोगों ने खाने को अपने स्टाइल में चेंज कर लिया हुआ है, अपनी टेस्ट बड्स के हिसाब से, लेकिन बिल्कुल ही उसका सालन नहीं बनाना है हमने। अच्छा जी, इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे बाकी वेजिटेबल्स को सौटे करना, और ये वाली वेजिटेबल्स मैं कर रही हूँ राइस के लिए। आपको पता है पाकिस्तान में एक रेस्टोरेंट था ताइवा के नाम से, बहुत पहले लाहौर में होता था, गुलबर्ग में था आई थिंक। उसका इतना मज़े का चाइनीज़ था ना कि आई कैन जस्ट नेवर फॉरगेट द टेस्ट ऑफ इट। क्या किया है कि जो हमने पानी उबाला हुआ था उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं चावल, और साथ ही साथ मैं वेजिटेबल्स फ्राई करती चली जा रही हूँ, और उसको एक तरफ में एक साइड पर उसको लेयर करती जा रही हूँ, क्योंकि उनको मिक्स ही करना है, एंड में हम लोगों ने चावलों में डालना है। अच्छा, फ्राइड राइस का मतलब ये नहीं होता कि हमने चावलों को फ्राई करना है। आई मीन यू कैन डू इट एज ए सेट पहले भी, कि जो छोटी क्वांटिटी में चावल बनते हैं ना चाइनीज़ फ्राइड राइस, उसमें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दावतों वगैरह के लिए बना रहे हैं तो आप इतनी क्वांटिटी में चावलों को फ्राई नहीं कर सकते। तो मेरे लिए बेस्ट होता है कि मैं इसको ओवन में दम लगा दूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने चावल उबाले हैं, और उसके बाद मैंने इसको अपनी बेकिंग ट्रे के अंदर फैला दिया। मैं अपनी बिरयानी और पुलाव वगैरह को भी ओवन में ही दम लगाती हूँ। मेरे पास थोड़ी सी फ्रोजन वेजिटेबल्स थी, उनको भी मैंने फ्राई कर लिया है, और एज ए सेट मैं सबको एक साइड पे रखती चली जा रही हूँ। यहाँ पर मैं फ्राइड राइस के लिए 2-3 अंडे जो हैं वो फ्राई कर रही हूँ, और आप चाहें तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी वेरिएशंस होती हैं, लेकिन ऑलरेडी चिकन बन रहा है और काफ़ी सब्जियाँ भी चावलों में जा रही हैं, तो आई थिंक दैट्स जस्ट मोर देन इनफ। आपके एग्स भी फ्राई हो चुके हैं, तो आप इन सब चीज़ों को एक साइड पे डालें, इनको मिक्स कर लें अच्छे से। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इन चावलों के अंदर इसको मिक्स कर देना है। बिरयानी तो बन नहीं रही है, इसलिए हमें लेयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको बस स्ट्रेट अप मिक्स कर देंगे। एट दिस पॉइंट अगर आपको ऑयल कम लगे, जो कि लगना नहीं चाहिए, तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ऑयल है, हमने उनको फ्राई किया हुआ है। तो हम बस इसके अंदर ये सारे स्पाइसेस ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन मैं डालती हूँ ताकि इसमें राइस में ना थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। राइस में सोया सॉस, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर,
और अनियन पाउडर वगैरह ही हैं। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी लाइट हैंड। बाय द वे ये स्पून सो फार बहुत अच्छी क्वालिटी के मुझे लग रहे थे, तो अगर आप चाहें तो आप ये परचेस कर सकते हैं इसी लिंक से। अच्छा, अब मैं फॉइल पेपर लगा के चावलों को ओवन में रख दूंगी तकरीबन कोई 20 मिनट्स के। टेम्परेचर पाकिस्तानी होगा 180 फॉर 15 to 20 मिनट्स। अमेरिका में 350 to 375 डिपेंडिंग अपॉन योर ओवन फॉर 20 मिनट्स। और यहाँ पे मैं बाजी गई थी मैंने ना जिम से आने के बाद कुछ खाया हुआ नहीं था, और ये मेरा अपना कसूर है, इसीलिए मुझे गंदी वाली माइग्रेन्स होती है। मेरा अपना ही कसूर होता है हमेशा। वो जो साइड पे एक्स्ट्रा डिश बन रही है ना, वो मेरे पिकी ईटर के लिए, ईमानिया के लिए बन रही है नूडल्स, और वो बेसिक फ्राइड नूडल्स हैं विद चिकन इन इट। और दूसरी तरफ पतीली के अंदर मैंने डाला है ऑयल, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन और थोड़ा सा अदरक। ज़्यादा अदरक डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं करूँगी सॉटे। इसके अंदर मैं डालूंगी चिकन क्यूब्स, सोया सॉस, और साथ साथ मैंने पानी में तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है मैंने कॉर्न स्टार्च मिक्स करके रख दिया था। 2 टेबल स्पून ही डालिएगा, मैंने ज़्यादा बना दिया था, बाद में वेस्ट हो गया था। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने सोया सॉस को भी थोड़ा सा हल्का सा सॉटे करना है। उसके बाद तकरीबन 1-1.5 कप के करीब आप डाल देंगे इसमें टोमेटो केचप। आप चाहें तो टोमेटोज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मतलब पेस्ट बना के, लेकिन केचप इज़ द ईजीएस्ट, और आई थिंक मुझे लगता है सस्ता भी पड़ता है। इसमें मैंने डाला है हॉट सॉस, काली मिर्चें, और बाकी चीज़ें जो मैंने पहले भी मेंशन की थी वो सब मैं डाल के मिक्स कर रही हूँ। इस रेसिपी को यहाँ तक आप बड़े गौर से देख लें, क्योंकि अब होने वाला है वो ब्लेंडर जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। तो यहाँ मैंने गर्म पानी डाल दिया और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना, एक्चुअली ये रिकॉर्ड करना भूल गई कि मैंने चिकन जो फ्राई करके रखा था वो डाला, और शिमला मिर्च और अनियन जो मैंने फ्राई करके रखे थे वो डाले, और उसको पकाया। वो क्लिप रिकॉर्ड हो ही नहीं सका, तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। उन दोनों को डालने के बाद मैंने जो स्लरी बनाई थी पानी वाली उसको डाला, और जितना मुझे थिक करना था ना उतना मैंने इसको थिक कर लिया। और आई एम सो सॉरी अगैन। मैं आपको यकीनन इसी किस्म की सिमिलर रेसिपी दोबारा बताऊंगी, और मैं ये वाले स्टेप्स आपको उसमें यकीनन दिखाऊंगी। बाकी सब तो बेसिक ही है, बस आपको ये याद रखना है कि कॉर्न स्टार्च में जो पानी आपने मिक्स किया था वो आपने कितना डालना है। टू मच मत डालिएगा, उससे बहुत टू मच थिक हो जाता है, और फिर वो बाद में जेली की तरह बन जाता है आपका मंचूरियन। स्पाइसेस वगैरह मैंने सारे आपको दिखाई दिए हुए थे, तो कम से कम आपने उस पर मिस आउट नहीं। और ये है चिकन फ्राइड नूडल्स। इसकी बेसिक सी रेसिपी किसी दिन आपको दिखा दूंगी। और ये मेरी प्यारी सी शक्ल, लेकिन जो कि इन बर्तनों को देख के परेशान हुई थी। बर्तन मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ हमेशा कि रियलिटी चेक होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बस खाने ऐसे नहीं बन जाते, पीछे बड़े काम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मंचूरियन और नूडल्स रेडी हैं, और फ्राइड राइस को दम आ चुका था। उसके बाद मैंने इसको अंदर से निकाला, और मैं आपको दिखाऊंगी कितने बेहतरीन दम आते हैं अगर आप ओवन के अंदर लगाएं। एक तो बड़े बड़े पतीले आपको नहीं रखने पड़ते चूल्हे के ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात ये कि चावल बहुत ज़्यादा बिखरे बिखरे और अच्छे खिले खिले से बनते हैं। अगर आपके ओवन का टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है ना, तो आपको अंदाज़ा होगा ही, तो प्लीज़ उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। दम में ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, तो आप इसको अपने अंदाजे से बड़ा अच्छा दम लगा सकते हैं। अब देखिए ना, धुआंधार किस्म के चावल बन चुके हैं, और अब मेरे ग्लव्स उतारने का टाइम हो चुका है, क्योंकि अब मैं ना बस गिरने वाली हो रही हूँ, ग्लूकोज लगने वाला हो चुका है मुझे, वो हालत हो गई है। और यहाँ पे मेरे पास सेसमी सीड मुझे उस टाइम मिल नहीं रहे थे, एक्चुअली दिमाग नहीं काम कर रहा था भूख से, पता है, तो वो भी थे। और देखिए वही वाली बात है, 2 डिशेज़ है, लग रहा है पता नहीं कितने काम किए हैं, लेकिन एक बात बताऊँ, खाना बहुत मज़े का बना था। और अगर मुझे कोई कहेगा आप अकेले बैठ के खा रही हैं, नहीं, मेरे आगे 6 लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, लेकिन कैमरा मेरी तरफ है, क्योंकि मैं उनको क्यों चबाते हुए उनकी शक्लें दिखाऊँ आपको। बताएं, ये जो खाने वाला लास्ट क्लिप होता है ना, ये अपनी चोरों की तरह मुझे वीडियो बनानी होती है। किसी को नहीं पता चल रहा होता कि मेरे हाथ में फ़ोन है और मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ज़रूर।